शिक्षकगण और मेरे साथ सभी को देखिए, आप इस समय आप सोच रहे हैं कि अगर आपका स्वतंत्र है तो अगर मैं कहूँ कि आप स्वतंत्र नहीं है, आप अपने विचारों से बंधे हुए हैं। अर्थात आप जो भी सोच रहे हैं आप अपने विचारों के बीच में सोच रहे हैं। यानी कि अगर आप आज जो भी आप मतलब कि अगर आप आज यहाँ पर हैं तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कहानी, यानी कि अगर आप पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं तभी आप आज यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे पूरे यूनिवर्स में जो चीज प्रैक्टिस करती है उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है। अब आप ही ले लिया, आपकी हर एक जो इंसान है उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आपके थॉट होंगे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखिए, जैसे आपके थॉट होंगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी होगी। यानी कि आपकी खुद के प्रति क्या सोच है वो आपकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करती है। अब मान लीजिए आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आप पॉजिटिव बनेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। ठीक है, अब ऐसे एक उदाहरण साथ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बार एक गांव में 6 अंधे थे। ठीक है, तो एक बार एक गांव में 6 अंधे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनके आपस में लड़ाई हो गई कि भाई हाथी, उन्होंने कभी देखा नहीं तो कह रहे थे भाई हाथी ऐसा होता है ऐसा होता है, तो उन्हें पता नहीं था। तो एक दिन गांव में हाथी आया और उसने तो ध्यान देते उन्होंने उससे माउथ से कहा कि भाई हमें हाथ देखना। तो अंधे तो देखो तो हम स्पर्श करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने स्पर्श किया कि भाई तो ध्यान देते, एक ने उसकी सूंड को स्पर्श किया, स्पर्श करते ऐसे बोला कि भाई ये तो साफ नहीं होता। दूसरे अंधे ने जब देखा, जब स्पर्श किया तो उसके दांतों को स्पर्श किया, उसने कहा कि हाथी लोगों के लिए हथियार निकल होता है। जब तीसरे अंधे की बारी आई तो उसने हाथी के कानों को स्पर्श किया। ठीक है, उसने कहा कि भाई हाथी तो एक पंखे की तरह होता है, एक पंखे की तरह। तो लेकिन जब चौथे अंधे की बारी आई तो उसने कहा, उसने हाथी के पैर को घूम लिया, उसने कहा कि भाई हाथी तो एक लंबे पेड़ की तरह है। फिर पांचवें अंधे ने क्या किया, अब जो उसकी हाथी की तो पीठ होती है उसको स्पर्श किया, उसने कहा कि भाई हाथी तो एक बड़ी दीवार, मोटी दीवार की तरह होता है। ठीक है, तो फिर छठे अंधे की बारी आई तो उसने क्या किया कि जो हाथी की पूंछ थी उसे आगे भाई हाथी लेकर सीधी तरह होता है। ठीक है, या तक समझ में आ रहा आपको? ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब हाथी चला गया तो क्या उसमें लड़ाई होगी कि भाई हाथी ऐसा होगा ऐसा। तो कुछ अपने ओपिनियन दे रहे थे कि भाई हाथी तो एक हथियार की तरह होता है, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। लेकिन फिर एक साइड में से विद्वान जा रहा था, उसने कहा कि अगर आप लड़ाई किस काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें हाथी को कभी देखा नहीं, हमें पता नहीं आता कैसा होता है। ठीक है, तो फिर जो विद्वान जा रहा था उसने कहा कि आप अपनी जगह पर ठीक है, आप जिस नजरिए से हाथी को देखने की कोशिश कर रहे हैं आप ठीक देख रहे हैं, बस अंतर इतना कि आपने पूरे हाथी को समझ लिया बल्कि उसे कुछ हिस्से का समझ लिया। इसी को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए जो हाथी है ना वो ये पूरी दुनिया है और जो ध्यान दे लोग हम सब है, समझ रहे? यानी कि आप अगर गहराई से किसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे ना तो हर चीज कुछ न कुछ कर रही है, हर चीज। यानी कि अगर आप किसी चीज को फिर से पाना चाहते हैं ना तो आप पा सकते हैं। जब तक आपके साथ चल रही है आपको कोई नहीं रोक सकता, जब तक आप कुछ भी पा सकते हैं। भगवान आपके साथ, आप भगवान का नाम लीजिए या ना लीजिए, लेकिन अगर आप सृष्टि चलाने में योगदान दे रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अगर आप सृष्टि चलाने में योगदान दे रहे हैं तो चाहे आप मेरी पूजा मत कीजिए लेकिन मैं आपके साथ हूँ। यानी कि भगवान आपके साथ है, आपको कोई डरना नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, कुछ समझ में नहीं आता अभी? ठीक है, तो देखिए जो आपके थॉट आप मैंने कहा शुरू में आप स्वतंत्र नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं आपके बिल सिस्टम के अनुसार लेते हैं। मान लीजिए आपका बिल सिस्टम जैसे बना हुआ है, जब से बच्चा पैदा होता है उससे स्टेज से लेकर 7 से 10 साल तक क्या होता है उसका बिलीफ बनता है। माइंड ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड है, पहला कि कॉन्शियस माइंड है और दूसरा क्या सबकॉन्शियस माइंड। ये पहला कॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है कि अभी आप इस फ्रेंड के साथ बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। ठीक है, और इससे अटेंशन ज्यादा फोकस है वो क्या आप उसके पीछे आपके दोस्तों को सी माइंड उसका। ठीक है, समझ में आ सकता हूँ? तो आपको सबको माइंड अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो क्या होता है, मान लीजिए एक खाली बगीचा, मतलब आपका एक बगीचा है, तो ये मान लीजिए सबको माइंड एक बगीचा है। ठीक है, और आप उसके मालिक हैं, आपकी जिम्मेदारी है उसके अंदर जंगली पौधे ना उगने, यानी कि नेगेटिविटी। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है ये मैटर करता है कि भाई आपका माइंड कैसा होगा।
और आपके माइंड को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। उदाहरण के साथ आपके दिमाग में शेयर की बिल्कुल सोचा, अभी शेयर का फोटो को सोचना, अभी मैक्सिमम लोग सोचा अभी शेयर ऐसा, यानी कि आपके माइंड को पॉजिटिव रखना, ठीक है, यानी कि आप उसको पॉजिटिव लेंगे, आवाज पे से थोड़ी कम है फिर भी ठीक लगेगी। लेकिन एक बात है, अगर आवाज उठता बच्चे ये ज्यादा पेज आपकी 10 साल तक की, उसके बाद आप जो भी सोचेंगे या फिर जो भी एक्ट करेंगे वो आपके पास एक्शन उसके साथ होगा। कि मान लीजिए मैं अगर आपको नेगेटिव चीज कह दूंगा तो क्या पता आपका बिलीफ ऐसा बना हुआ है कि आप उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे। बस समझ में आ रही है? यानी कि आप अगर किसी चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको आपका ब्रेन क्या करेगा, आप उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा जो कि खड़े हो गए क्या जो क्या होता है। एक बार 2018 में एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, ये दिखाने के बाद आपने थोड़ा सा और कर सकते, ठीक है। तो क्या हुआ 2018 में 15-20 मिनट एग्जांपल लिए गए, तो उन सभी को क्या किया, अलग अलग कर दिए गए स्पेशली, और उनको अलग अलग थॉट्स मतलब अलग अलग मुद्दों में कहा गया, कुछ को पॉजिटिव सुनाए गए, कुछ को नेगेटिव सुनाए गए, ठीक है। तो क्या हुआ फिर जिनको नेगेटिव सुनाए गए ना, तब उनके जब उस वाटर का फ्रिज किया पाँच को भेजिए, पाँच को। क्रिस्टल बने थे, वो एक रैंडम पैटर्न बना रहे थे, यानी कि पानी पैटर्न लिखा है, मतलब एक रैंडम, ठीक है। लेकिन जिन्हें पॉजिटिव थॉट्स सुनाए गए या पॉजिटिव वर्ड दिए गए तो वे एक पैटर्न बना रहे थे, ठीक है। तो यानी कि जो कि अगर हमने सुना तो ऐसे होता है कि पानी के बेगों की मेमोरी होती है। अगर मान लीजिए कि पानी के जो पॉजिटिव थॉट्स है आपने जब उससे कहे तो पानी में अपना पैटर्न है, तो सोचिए आपकी बॉडी का 65% है वाटर फ्री, तो आपके साथ क्या होता होगा, यानी कि आपके थोड़ा आपके लाइफ में कितने मैटर करते हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। आप क्या सोच रहे हैं इस समय वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी सोच आगे जाके आपके जीवन का निर्माण करेगी, ठीक है। देखिए अगर आपके थॉट्स, अगर मैं शुद्ध बोल रहा हूँ, ये एनर्जी फॉर्म है, जहाँ पर एनर्जी है वहाँ पर वाइब्रेशन है, यानी कि इस धरती में या इस यूनिवर्स में जो चीज़ अरे कब आया वो पूरा वाइब्रेट सेट हो जी, ठीक है। मतलब टाइम हो गया। ये क्या था, जो भी चीज़ एग्जिस्ट होती है वो वाइब्रेट करती है, जहाँ पर एनर्जी है बट सब एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। जहाँ पर एनर्जी है वो वाइब्रेशन है, द वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी है वहाँ कम्युनिकेशन, बस में भाई। यानी कि अगर मान लीजिए रेडियो देखोगे आपने, रेडियो मतलब फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है तो आवाज क्लियर आती है ना, आती है ना। तो उसी तरह क्या है कि अब जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, भगवान से पूछेंगे तो भगवान से पूछेंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे, ये आप चाहो या ना चाहो लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपको पता नहीं अभी आपके पास इतनी पावर, आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्यों इमेजिन से इतनी सोच ही नहीं है कि वो इमेजिन, क्योंकि सोसाइटी ने हमारा बिल्कुल का बनाया, ठीक है। आप खुद का भी बना सकते हैं, अभी आप अब इस स्टेज में है कि आप दोबारा से नहीं प्रोग्राम कर सकते हैं, उस भविष्य में आपके हाथ में है आपका जीवन। अगर आप चाहो तो अमीर ही बन सकते हो, चाहो तो लेकिन एक ये मान लीजिए आप सोच रहे हैं तो ये मैटर करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। ये मान लीजिए आपके जो इमोशंस हैं वे आपके एक्सरसाइज में होते हैं, यानी कि फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस और आपके एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है मोनोसाइकिल। तो क्या तो ऐसे कंबाइन करते हैं तो मान लीजिए आपने कुछ थॉट सोचा कि भाई मैं अमीर बनूंगा, ठीक है, तो थॉट कर लिया, लेकिन आप गरीब है तो फिर आप काम चलेगा, तो आप सोचते रहना कि आप सोच रहे हैं अपना जीवन का। अगर आप सोचते हैं मैं अमीर हूँ, लेकिन अगर आपके इमोशंस के साथ अगर मैं अमीर हूँ, ऐसा फील कीजिए कि आप सही में अमीर हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि कहता ना कि भाई किसी के साथ कुछ जुड़ जाए तो कैसे होने को सुनाता है, उसी प्रकार हो जाएगा। मान लीजिए आप अगर सोच रहे हैं और आपके साथ इमोशंस भी जुड़ गए तो आप चीज को पाने में और आगे स्टेप बढ़ गए, यानी कि आप दोस्तों आप सकते हैं।